हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो कि थोड़े से समय में कुछ आपको अच्छी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट देकर जाएंगे। तो चलिए फटाफट के अंदाज में इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज अ स्मॉल मास कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट। इफ द मास इज रिलीज्ड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एज शोन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द मास एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इज। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक स्ट्रिंग से एक मास टाइड है जो कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है और उसको वहाँ से अगर रिलीज़ करते हैं तो उसका टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। जो एंगल है, एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया गया है, इस एंगल के फंक्शन में इसका टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा। तो देखिए जब भी सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सीलरेशन की बात होती है तो एक फार्मूला आता है ए टी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे ए टी स्क्वायर आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और ए सी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। देखिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा वो आपको इजली मिल जाएगा। आप इसके टेंजेंट पे एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, मीन्स ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये आपको ए टी दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आपके इस डायरेक्शन में वर्टिकल में आपको जी लग रहा होगा और इधर कॉस थीटा, तो इधर जो होगा जी सॉरी कॉस थीटा नहीं, ये आपके थीटा जो होगी ये इधर आएगी बिकॉज थीटा, जब आप इसका देखेंगे ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ से ये एंगल थीटा है, मीन्स ये एंगल भी थीटा होगा। और जब ये थीटा होगा और ये टोटल ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल अगर ये 90 है तो ये अगर थीटा, ये टोटल 90 तो 90 माइनस थीटा और ये दोनों भी आपस में 90, तो इस वजह से ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक, ये एंगल आपका थीटा होगा। तो ए टी जो होगा, ये सॉरी ए टी आपका ए टी इज इक्वल टू जी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए ए टी आपको मिल चुका है जी कॉस थीटा। ठीक, अब बात करेंगे ए सी पी की। अगर ए सी पी मिलता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व। ए सी पी के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, ए सी पी या ए सी जो भी बोलें, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ए सी इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे को फार्मूले में आपके वी आ रहा है रोल में, और आर जो होगा वो रेडियस होता है, मीन्स इसकी जो लेंथ होगी वो होगी, ये लेंथ अगर इसकी एल है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है। ओके, तो आर की वैल्यू एल होगी और वी स्क्वायर मतलब वी की कहीं ना कहीं बात आ रही है। तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि समथिंग जहाँ पे ऐसा कुछ यूज़ करें जो वी स्क्वायर के फॉर्म में आए। मतलब आप यहाँ पे हाइट है और वी स्क्वायर, मतलब आप देखिए इनिशियल पोजीशन यहाँ पे और फाइनल पोजीशन आप यहाँ पे ले लीजिए, तभी आप यहाँ पे वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हो और यहाँ पे हाइट से, मीन्स आपको इन दोनों पोजीशन के बीच में आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम जो इसका मास है वो कैंसिल हो जाएगा और जो एच होगा, एच एक्चुअली जो हाइट होगी वो आपकी हाइट के फॉर्म में, इस जो ये पर वर्टिकल हाइट होगी इसको लेना होगा। तो ये आपके एल के फॉर्म में, मतलब थीटा के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा होगा। ठीक, तो यहाँ पे जी एच की वैल्यू रखेंगे एल साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। अपने को फाइंड क्या करना था, ए सी के लिए वी स्क्वायर बाई आर, मीन्स वी स्क्वायर बाई एल चाहिए। तो वी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू 2g साइन थीटा। ठीक, ये आपका ए सी हो गया, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिर आपको ए टी के लिए जो कि फार्मूला बताया था, ए टी इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल आपका था जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे प्लस ए सेंट्रीपिटल 2g साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, ये रूट में। ठीक, आप जी इसमें से बाहर ले लेते हैं, जी स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो जी आ जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 4g स्क्वायर बाहर ही ले लिया था, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर फार्मूले से रख देते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फोर्थ ऑप्शन निकलेगा। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं थोड़ा इजी समझने के लिए, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा,
अल्टीमेटली वो याद क्या मतलब आसानी फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी को आप चेंज करके कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बट आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस चीज़ को हमने थोड़ा एलोबरेट कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्टीमेटली आपका आंसर वही आ जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा आपका आंसर, फोर्थ वन इज ओके। नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 by pi meter with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration, इसमें tangential acceleration पूछा गया है और जो कि कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, रेडियस आपको ये दे रखी है और पार्टिकल की वेलोसिटी 80 है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद। ओके, तो देखिए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात की गई है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन की जब भी बात आए तो अपने को सबसे पहले जो सोचना होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जो होता है वो दूसरा होता है और रोटेटरी के लिए अलग होता है। तो रोटेशन के लिए लेना है, यहाँ पे देखिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है मींस 80 कांस्टेंट है, तो 80 इज इक्वल टू होता है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू आर आपका कांस्टेंट होगा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। आप इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मींस एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आप रोटेशनल का जो एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात की गई है, हम थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा नॉट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस जो होगा थीटा। थीटा जो यहाँ पे होगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बात की गई है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेकेंड रेवोल्यूशन मीन्स 2 रेवोल्यूशन हो चुके, तो थीटा जो होगा ये आपका 4 पाई होगा। ओके, ये इनिशियली 0 होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस 2, आपको भी बताया 80 इज इक्वल टू अल्फ़ा आर मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 80 बाई आर। एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपन आर। ओके, एंड ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर मीन्स वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अल्फ़ा की जगह पे सॉरी जो आपका अल्फ़ा था उसके जगह पे 80 अपॉन आर, थीटा को ऐसे रहने देते हैं, अपने को फाइंड करना है 80 है ना, इज इक्वल टू 2 80 आर थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको 80 इज इक्वल टू जो कि फाइंड करना है 80 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 थीटा हो जाएगा। वी स्क्वायर आपका 80 दे रखा था मीन्स 80 इंटू 80 अपॉन 2, थीटा आपका 4 पाई था। ठीक, एंड समथिंग इज मिसिंग, यस 80 इज इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर बाई आर, आर भी होगा। ओके, आर के लिए आपको 20 अपॉन पाई था। ठीक, तो यहाँ पे आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड 20 ये आपका 82 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और 80 बाई 2 इज इक्वल टू 40, तो आपका फाइनल आंसर 40 आ जाएगा। आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ एट द इंस्टेंट सोन इन द फिगर। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे है और इसके ऑप्शंस भी कुछ ऐसे हैं जो कि गलत करवाने वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया ए की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओ के रेस्पेक्ट में, ओ एक फिक्स पॉइंट है और ए जो है कोई पार्टिकल मान लेते हैं जो बी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक, तो सर्कुलर मोशन में एक फार्मूला आता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक, ये क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं मीन्स यहाँ पे जो भी रखना होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होंगी, ये भी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ए ओ इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक, ये आपको ए ओ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर रखना होता है। ठीक है,
तो जो ये होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इनकी परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो रखनी होगी। तो ये अगर डिस्टेंस डी डी है दोनों साइड की, इन दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस डी ये डी, तो इसकी जो रिलेटिव डिस्टेंस होगी मीन्स आर ए वो, ये आपको √2d मिल जाएगी। ठीक, अब उसके बाद में आपको इसकी वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, ये मीन्स ये कंपोनेंट आपका फाइंड करना है। ठीक, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 हो गया और ये दोनों एंगल डी दोनों साइड सेम है, तो इस वजह से ये 45 होंगे, और अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, बिकॉज ये आपका 90 एंगल है। ठीक, तो ये 45, और अगर 45 पे इसका v का कंपोनेंट लाएंगे तो v का कंपोनेंट v/√2 होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/√2, आर ए वो जो था ये √2/d मीन्स √2d, तो ये आपका आ जाएगा v/2d। ठीक, मीन्स फाइनल आंसर आपका जो है ये 4th हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में भी दिक्कत हो सकती है, मतलब होता है ना जब कुछ नहीं आता तो थोड़े मिलते जुलते वाले में से, मतलब हम सोचेंगे फर्स्ट सेकंड नहीं होना, ये इन दोनों में से हो सकता है कोई। ठीक, और ऐसे मतलब करके गलती हो जाएगी, तो इस वजह से ये दोनों आंसर नहीं होंगे, और सिली मिस्टेक से भी बचना, आपको ये 4th आंसर होगा इसका। ठीक, अब इसको थिंक विदाउट इंक से देखें तो देखो यार, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है, जब भी एंगुलर मोशन की बात हो रही होती है, मतलब रोटेशनल की एंगुलर चीज़ों की जब बात होती है, तो आपने देखा ना इसी चीज़ को यहीं पे इसी डायग्राम पे देख लीजिए, आपको ये क्यों आर यहाँ पे और वी परपेंडिकुलर लाने की ज़रूरत क्यों है। देखो ये आपको सीधी सी बात है, ये आपका एक तरीके से वी टी हो गया, और यहीं पे आप एक सर्कल ड्रा कर दो बस। अब आपको लग रहा होगा कि बढ़िया क्वेश्चन है सर्कुलर का, क्योंकि अब ये नज़र आ रहा है ना कि एक सर्कुलर मूव कर रहा है। ठीक, सर्कुलर पाथ पे मूव होगा, और वैसे क्या था कि आपका वी जो दिख रहा था ये आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाता दिख रहा है, तो आप माइंड में आता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी, बट आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी इसके रेस्पेक्ट में होगी, बिकॉज वो भले ही 1D मोशन में मूव कर रहा है, बट इसके ओ के रेस्पेक्ट में जब हम इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो वो कोई ना कोई वेलोसिटी इसके टेंजेंशियली आएगी, परपेंडिकुलरली आएगी, और जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उस कंपोनेंट से इस पे जब आर इसका रेडियस और ये वेलोसिटी जब इस कंपोनेंट पे रखेंगे तो आपको ओमेगा फाइंड हो जाएगा, और जो कि आंसर ये होगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।